नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तक जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में 3000 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं और 5 साल पेपर है जो भर्ती 2019 में हुई थी और 2018 में हुई थी। उसकी सभी पालियों का जो पेपर है वो पूरा साल उसका दिया हुआ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी सिलेबस है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी चक्षु प्रकाशन की। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात और बता दूं आप लोगों को कि इसकी संपूर्ण गाइड भी आती है चक्षु प्रकाशन की और इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है। जो अभी आप लोग देख रहे थे वो संपूर्ण गाइड थी और यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। अगर आप लोग लेना चाहें तो प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। 8 सॉल्व पेपर है प्रैक्टिस सेट में और 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है और 10 प्रैक्टिस सेट है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं। खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में काफी कुछ सूचनाएं हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोरोना संक्रमण के बीच नई भर्तियां निकाल करके आवेदन की प्रक्रिया पूरा करेगा। इसके तहत फरवरी महीने में चिकित्सा शिक्षा विभाग में अलग अलग पदों की भर्ती निकाल करके आवेदन की प्रक्रिया आवेदन ले रहा है। और फिर 21 जनवरी को स्टाफ नर्स 2017 के तहत 548 पदों का पुनर्विज्ञापन निकाला गया। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक भूतत्व विज्ञान खान अधिकारी की भी भर्ती निकाली थी। उसके बाद में ये स्टाफ नर्स की भर्ती आई। उसके बाद महिला स्टाफ का एग्जाम हो चुका है। उसके बाद में अब फिर से जो है एक वैकेंसी निकलने वाली है पीसीएस की। और इस पिछले लगभग 5 सालों में जो बात स्पष्ट कही जानी चाहिए, सही को सही गलत को गलत कहना चाहिए, तो उस स्थिति में पीसीएस की अगर बात करें यूपीपीएससी की तो पूरे 5 साल वो लगातार काम करता रहा है। शायद ही ऐसा कोई एक दिन रहा होगा जिस दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई ना कोई नोटिस ना जारी हो, या भर्ती के विज्ञापन की, या भर्ती के परिणाम की, या उत्तर कुंजी की, या समय सारणी की। कोई ना कोई नोटिस रोज एवरी डे जारी होती रही है और लगातार लोक सेवा आयोग काम करता रहा है। विज्ञापन भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लगातार आते रहे हैं। हालांकि कोरोना था तो उसकी वजह से चिकित्सा विभाग की भर्तियां ज्यादा हुई हैं। और लोक सेवा आयोग के बारे में अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बीच 19 जनवरी को भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग में खान अधिकारी के 16, प्रदेश में आयुष यूनानी विभाग में 3 पदों की भर्ती निकाल करके ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। 21 जनवरी को स्टाफ नर्स की भर्ती आ गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2022 के लिए परीक्षा कैलेंडर में मार्च से सितंबर तक की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया है। इन 7 महीनों में 18 परीक्षाएं कराई जाएंगी। वहीं पर 8 व 22 मई, 19, 22 मई और 3, 8, 9 व 11 जुलाई, 11 सितंबर, 9 व 16 अक्टूबर, 7 नवंबर, 18 दिसंबर को जो तारीखें हैं वो आरक्षित कर ली हैं। इस बार का जो परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है उसमें कुछ तारीखें आरक्षित की गई हैं। उसमें परीक्षाओं के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इसके बारे में मैंने उसी दिन बताया था। लिखा हुआ है कि आरक्षित तारीखों में नई निकलने वाली भर्तियों की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। जैसे एपीओ हो गया, पीसीएसजे हो गया, एलटी ग्रेड इत्यादि होगा, जिनका जिक्र नहीं किया गया है वो भर्तियों की यहाँ पर बात हो रही है। वहीं पर कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से ये बताया गया है कि पद खाली होने के बावजूद 2 बड़ी भर्तियां परीक्षा कैलेंडर से गायब हैं। बात हो रही है एलटी ग्रेड की और एपीएस भर्ती। यहां पर लिखा हुआ है कि 1200 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। कुछ दिनों पहले इस पर अभ्यर्थियों ने आयोग में ज्ञापन सौंपा था। अभ्यर्थी चाहते थे कि यूपी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाए। तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि आयोग के पदों का अधियाचन मिल चुका है और भर्ती में कोई भी बाधा नहीं है। ऐसे में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को परीक्षा कैलेंडर में शामिल करना चाहिए था। कैलेंडर में इस भर्ती को शामिल न किए जाने के कारण अभ्यर्थियों में भर्ती को लेकर के असमंजस की स्थिति है। आयोग के कैलेंडर में एपीएस भर्ती को भी जगह नहीं दी गई है, जबकि आयोग को 3 साल पहले ही एपीएस का लगभग 250 पदों का अधियाचन मिल चुका है। तो एपीएस में भी शासन की तरफ से कुछ बदलाव करना था, उसका प्रस्ताव नहीं आया था, ये जानकारी दी गई थी। और उसके बाद में एलटी ग्रेड की अगर हम लोग बात करें तो कुछ समान योग्यता वाले जो मामला था और अर्हता को लेकर के जो मामला था उसके प्रस्ताव जो है वो वापस कर दिया गया था। अभी तक मिला नहीं था लोक सेवा आयोग को, ये लोक सेवा आयोग के द्वारा बताया गया था। और
यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। और नीचे यहाँ पर लिखा कि आयोग के पास वर्षों से रिक्त पदों का अधियाचन पड़ा है कुछ भर्तियों का। इसके बावजूद भी आयोग ने अपने कैलेंडर में भर्ती को जगह नहीं दी है, जबकि इस भर्ती को प्रमुखता के साथ में कैलेंडर में शामिल किया जाना चाहिए था। अगली जो सूचना है वो है यूपीटीटी को लेकर के आज बहुत सारी सूचना, जैसे यहाँ पर लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर कुंजी जो ऑफिशियल आंसर की वो 27 तारीख को जारी हो जाएगी। वहीं पर जो यूपीटीईटी 2017 की कॉपी किया गया है, थोड़ा सा एडिट करके उस पेपर को बना दिया गया 2022 में 21 में, उसका विरोध होना शुरू हो गया है और बहुत सारे समाचार पत्रों में इस बात को लेकर के सूचनाएं दी गई हैं। इसके बारे में फिर से पीएनपी के सचिव जो हैं उनका भी बयान आया है और बताया तो ये जा रहा है कि जूनियर की जो भर्ती हुई थी, जूनियर का जो एग्जाम हुआ था यूपीटीटी का, उसमें भी यही सब चीजें की गई थी। कितनी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं करवाई जाती हैं, इसका नमूना है ये परीक्षा। लिखा यूपीटीटी जूनियर का पूरा पेपर हूबहू 2017 से भर्ती को लटकाया जाता है, भर्ती को लंबा किया जाता है भर्ती। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें जो विवादित प्रश्न है वो डाल दिए गए हैं, जिसमें कई प्रश्नों के उत्तर दो दो हैं। 14 प्रश्न हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट घूम चुके हैं और वही प्रश्न फिर से डाला गया। इसको लेकर के भी विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रविवार को 2 पालियों में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 के सवालों की पुनरावृत्ति केवल कुछ प्रश्नों तक सीमित नहीं है। जूनियर स्तर के भी सभी सवाल 2017 से आए हैं। इन सवालों की मूल भाषा भी समान है, लेकिन उत्तर के क्रमांक बदल दिए गए हैं। परीक्षा में 2017 से जो सवाल 21 में रिपीट हुए हैं, उनमें पांच सवालों का पैटर्न है। प्राइमरी स्तर पर भी सवाल रिपीट हुए हैं, लेकिन जूनियर के सापेक्ष इनकी संख्या कम है। बताया जा रहा है कि जूनियर में तो पूरा का पूरा पेपर ही रिपीट कर दिया गया है। सोमवार को 2017 और 2021 टीईटी की मूल बुकलेट के सवाल मिलान करने के साथ छात्रों के पैरों तले जमीन खिसक गई और सभी सवालों के पुराने पेपर से आने का असर रिजल्ट पर पड़ सकता है। इस बार न केवल औसत प्राप्तांक बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि उत्तीर्ण प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर देखिए, लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया पर कैसे जा रहे हैं तंज जूनियर में 100% पेपर रिपीट हुआ है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कल एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो सड़क पर आए और प्रतियां इत्यादि जलाई। आप लोग देख सकते हैं एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यूनिवर्सिटी गेट पर गोरखपुर में ये प्रतियां जलाई हैं यूपीटीटी की 2017 और का जो जूनियर का जो पेपर है और जो प्राथमिक का पेपर है वो पूरा का पूरा रिपीट किया गया है। इसके बारे में आज बहुत सारी सूचना यहाँ पर दी गई हैं और लिखा हुआ है कि पेपर मिला करके देखा तो होश उड़ गया। सबसे पहले मैंने ही इस बात के बारे में वीडियो बनाया था और मैंने ये आवाज़ उठाई थी। प्राइमरी एवं जूनियर स्तर के दोनों पेपर देने वाले रजत शर्मा को रविवार 2017 सवाल रिपीट होने पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सोमवार को जब दोनों बुकलेट ने सामने रखी दावे सही निकले। पहले विद्यार्थियों ने मेरे वीडियो का भी विरोध किया था, लेकिन जब विद्यार्थियों ने घर आकर के मिलाया तब विद्यार्थियों को समझ आया कि उनके साथ में बहुत बड़ा खेल हो गया। वहीं पर लिखा हुआ है कि ये जो 2017 का पेपर था, 17 का जो 21 में, इसमें विवाद पहले से थे और उन्हीं विवादित प्रश्नों को फिर से रख दिया गया, तो मामला फिर से कोर्ट जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी कोर्ट गया था, दो उत्तर सही है मानेगा। एक पीएनपी अपने हिसाब से तो ये बुद्धि लगाएगा नहीं कि दोनों उत्तरों को नंबर दे दें हम अभी। फिलहाल देखिए क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई, लेकिन अब उसमें पूछे गए प्रश्नों को लेकर के उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में हिंदी के विषय में एक प्रश्न आंख की किरकिरी, इसके 2 विकल्प सही हैं। अप्रिय लगना और एक और कष्टदायक, दोनों को सही माना गया था। इस प्रश्न में फिर से पूछे जाने पर मामला कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। कुछ और प्रश्नों को लेकर के भी अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। इन विवादित प्रश्नों को बाहर न करने से अभ्यर्थी में नाराजगी है। वर्ष 2021 की यूपीटीटी की सभी विषयों में कई प्रश्न वर्ष 2017 से दोहराए जाने का मामला रविवार से ही चर्चा में है। तो इन अधिकारियों को उल्टा करके कायदे से सुटाई की जाए। जो इस तरीके की गलती करते हैं इनके खिलाफ डिमोशन और सस्पेंशन नहीं, तत्काल इनके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। कैसे परीक्षाओं को अटकाते हैं, भटकाते हैं, विद्यार्थियों को परेशान करते हैं। विद्यार्थी कोर्ट जाएंगे, प्रश्न पत्र को रिपीट करना और विवादित नंबर, सबसे बड़ी बात है कि विवादित प्रश्नों को फिर से बार बार डाल देना। लिखा हुआ है कि प्रश्नों को लेकर के कौशाम्बी के टेवा के जो एक अध्यापक हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं कि इसको रोका जा सकता था, विवादित प्रश्नों को हटाया जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कोई भी जिम्मेदारी नहीं समझी और नींद में बिल्कुल ऐसे पेपर इन्होंने बना दिया और पूरे छात्रों के साथ में मजाक किया गया। बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, पूरे जीवन से जुड़ी होती हैं और उसमें इस तरीके से गैर जिम्मेदारी से ये पेपर जो है वो बनाए जा रहे हैं।
अनिल भूषण चतुर्वेदी का भी यहाँ पर एक बयान छपा हुआ है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं कि 2017 में 14 प्रश्नों के उत्तर प्रवृत्ति जताई थी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी, जहां 11 प्रश्नों में पीएनपी के उत्तर को सही माना गया था। सिर्फ 3 प्रश्नों में 2 उत्तर सही होने पर अभ्यर्थियों को अंक दिए गए थे। प्रश्न पत्र रिपीट होने के मामले में उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगी परीक्षा की पुरानी परंपरा है। पूर्व में पूछे गए प्रश्नों से तैयार अनसॉल्व पेपर से ही तैयारी करते हैं, प्रतियोगी तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर नहीं बनाना चाहिए ना आप लोगों को। सही उत्तर देकर के अभ्यर्थी अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ लोग चुनाव के समय तूल देने लगे हैं, तो इस चुनावी बात नहीं है, चुनाव की वजह से तुम लोगों ने ये सब किया है। अगली सूचना रेलवे एनटीपीसी की, ये जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल बिहार की हैं। विद्यार्थियों ने कल रात में चक्का जाम किया था और ये देखिए लिखा हुआ एनटीपीसी स्कैम। कल बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ बिहार में और पूरे जो ट्रैक की जो ट्रेन थी उनका रूट बदल दिया गया। रेलवे को नोटिस जारी करनी पड़ी कि ये जो है अब इस ट्रैक पर ट्रेन नहीं चलेंगी, दूसरे रूट पर ट्रेन चलेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों ने लिखा एनटीपीसी रिवाइज्ड रिजल्ट, एनटीपीसी रिवाइज्ड रिजल्ट। रेलवे की मनमानी नहीं चलेगी। विद्यार्थियों की मांग है कि रेलवे में 20 गुना विद्यार्थियों को जो है उनका परिणाम घोषित किया जाए, जो कि नोटिफिकेशन में कहा गया था। एक ही अभ्यर्थी को बार बार ना गिना जाए और रेलवे में भ्रष्टाचार का भी आरोप विद्यार्थी लगा रहे हैं। देख सकते हैं लिखा है एनटीपीसी स्कैम। कल बहुत बड़ा जो है हंगामा हुआ था। पुलिस ने पत्थर भी चलाए थे छात्रों के ऊपर और 2-3 घंटे तक पूरा राजेंद्र नगर टर्मिनल आरा वाला जो क्षेत्र है वहां पर जाम लगा रहा। अगली सूचना है हाईकोर्ट के एक आदेश की लेकर खाली पदों पर नियुक्ति के संबंध में करें विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की पुलिस पीएससी भर्ती में चयनित सामान्य महिला अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा सौरभ यादव केस में तय विधि सिद्धांत के आधार पर दिया गया है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को याचियों की नियुक्ति पर 3 माह में विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने शालू सहित 10 ओबीसी महिला अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। वहीं पर कल हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि परिणाम घोषित होने के 2 साल बाद आप आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते हैं। बात हो रही है 68,500 शिक्षक भर्ती की। लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की सहायक अध्यापक भर्ती की उत्तर कुंजी पुनर्मूल्यांकन के बाद मिले अंक पर 2 साल बाद दाखिल याचिका खारिज कर दी है और कहा कि 2018 में ही पुनरीक्षित अंतिम परिणाम घोषित किया गया था। याची ने उस समय कोई आपत्ति नहीं की थी। अंतिम रूप से घोषित परिणाम पर बाद में आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति आर अग्रवाल ने वंदना गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। लास्ट सूचना है इंतजार खत्म, जेईई मेन का इसी महीने हो जाएगा कार्यक्रम। ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो पहली परीक्षा होती है जिसके द्वारा विद्यार्थी जितने भी एनआईटीज होते हैं वहाँ पर एडमिशन लेते हैं या उसके बाद में फिर जो जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं जो छात्री वो जेई एडवांस देते हैं और जेई एडवांस के द्वारा आईआईटी में एडमिशन होता है। इसका विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि कब तक इसका कार्यक्रम जारी होगा, तो उसी के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है आईआईटी सहित इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़ी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस कार्यक्रम की राह देख रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म होने होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस परीक्षा का कार्यक्रम इसी महीने जारी करने के संकेत दिए हैं। पहले चरण की परीक्षा मार्च में कराने की तैयारी है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद इसे कराया जाएगा। अंतिम चरण का जो मतदान 7 मार्च को होगा। ऐसे में यह परीक्षा इसके बाद कभी भी कराई जा सकती है। एनटीए से जुड़े सूत्रों की माने तो पहले चरण की परीक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए 20 मार्च से पहले कराने की तैयारी है। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।